अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। जाने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन के डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, आपको पता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा जो है वो रेडिली देता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें बेटा हमने पहले जो है वो हेलोजन जनरल रिएक्शन के बाद हेलोजिनेशन रिएक्शंस स्टडी किए हैं, उसके बाद नाइट्रेशन। इसके अलावा बेंजीन सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो भी शो करता है सब्स्टिट्यूशन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आप पहले से जो है वो आपको पता है, बेंजीन के जब हमने डिफरेंट जो है वो डेरिवेटिव्स पढ़े थे तो वहाँ पर एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड था। बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसे कहते हैं जब बेंजीन के रिंग के ऊपर HSO3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो, ठीक है, अटैच्ड हो। तो अगर ये ग्रुप अटैच्ड हो, इस ग्रुप की इंट्रोडक्शन को हम सल्फोनेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। और जैसे पहले आपने जनरल रिएक्शन में या नाइट्रेशन वगैरह में पढ़ा है कि दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आकर इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल था, वो इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन के ग्रुप पे बेंजीन के रिंग के ऊपर एक डबल बॉन्ड ख़त्म करके अटैच हो जाता है। ठीक है, और सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर एक बेस जो है वो डीप्रोटोनेट करके हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड रीस्टैब्लिश हो जाता है। बेटा सल्फोनेशन का जो प्रोसेस है, एक्चुअली दिस इज़ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें 3 स्टेप्स क्यों होते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म है बाकी सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों। पहली बात, ये सल्फोनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग, दिस इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन। और बेंजीन को ये दो तरह से सल्फोनेशन हम करवा सकते हैं, या तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देके, ठीक है, या फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड की गैस को ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों मेथड से हो सकता है। सो व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4, इट यील्ड्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फ्यूमिंग का अगर आपको ना पता हो तो फ्यूमिंग होता है बेटा ऐसे लाइक झाग उड़ाता हुआ, ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूमिंग। अच्छा, ये जनरल आपके पास जो है वो उन्होंने बता दिया है कि ये आपके पास ये इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करवाएंगे, HSO3 आपके पास जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसी तरह ये वाला रिएक्शन आपके पास करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरली बताया हुआ है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास जो है वो बन जाएगा। लेकिन आपको पता है, बताया था मैंने कि मैकेनिज़्म हमने जो है वो इन डिटेल जो है वो भी लिखना होता है साथ। तो मैकेनिज़्म इसका क्या है? व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड अलोन इज़ यूज्ड, द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज़ SO3। इसे आपने भूलना नहीं है, याद रखिएगा कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 होता है, SO3 पॉजिटिव नहीं। ठीक है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता। मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज वाले ही हों, ठीक है, न्यूट्रल भी होते हैं, बट उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, और डबल बॉन्ड इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सल्फोनेशन में एक बात कि क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है? SO3। आप आगे MCQs में भी देखेंगे, अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? सल्फ्यूरिक एसिड एक का एक मोलेक्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा मोलेक्यूल, ठीक है, हमने इन्हें ऐड करवाया। चलिए मैं यहाँ से करवा देती हूँ आपको। ठीक है, आपने क्या किया जी? सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोलेक्यूल लिया है और ये दूसरा मोलेक्यूल लिया है। ठीक है, एक सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड एंड द सेकंड वन विल एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड इनमें से क्या करेगा? प्रोटॉन दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, प्रोटॉन दे दिया, एक ने प्रोटॉन दे दिया, दूसरे ने क्या किया जी? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और SO3 यहाँ से निकल गया। ठीक है, आप इसमें एक प्रोटॉन डाल देंगे इस वाले में, तो एक इसको H3O पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और SO3 न्यूट्रल मोलेक्यूल के तौर पे अलहदा हो जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड आप पहले भी पढ़ते आए हैं। ठीक है बेटा, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दरमियान में सल्फ़र की क्योंकि 6 तक होती है वैलेंसी, तो सल्फ़र ने हर ऑक्सीजन के साथ जो है वो
डबल बॉन्ड इस तरह से बनाए हुए होते हैं। सल्फ़र के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। नाउ द सल्फ़र ट्राइऑक्साइड विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से बेंजीन का एक ख़त्म हो गया और यहाँ पे आके सल्फ़र क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ है दूसरी कार्बन का, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा सल्फ़र क्योंकि 6 मैक्सिमम जो है वो बॉन्ड शो कर सकता है, इसलिए उसे कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाने के लिए अपनी इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेट से हमने इस वाली ऑक्सीजन का कह दिया, तो ये डबल बॉन्ड हम कह लेते हैं कि यहाँ पे एज अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, क्योंकि सल्फ़र ने डबल बॉन्ड ख़त्म करके ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, सेकंड स्टेप में इसमें वही वाला स्टेप है जैसे पहले भी होता रहा है कि एक ऐसा बेस मौजूद होगा जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये HSO4 नेगेटिव जो बना था इसमें स्टार्ट में, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा, H2SO4 बना देगा, ठीक है। यहाँ ठीक है, ये H2SO4 बन गया। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या रह गया, ये डबल बॉन्ड रीइस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन चला गया ना, ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रीइस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब लेकिन एक और बात, अभी तक ये जो आपके पास SO3 लग चुका है बेंजीन के ऊपर, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है इनमें से एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसका ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए यहाँ पर तीसरा स्टेप है और वो है हाइड्रोनियम आयन की एडिशन, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर देखें H3O पॉजिटिव फ़ौरन से प्रोटॉन दे देता है, याद रखिएगा। H3O पॉजिटिव बहुत अच्छा एसिड होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, फ़ौरन से प्रोटॉन दे देता है। ये प्रोटॉन दे देगा और यहाँ से आपके पास जो है वो जब ये प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये HSO3, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इसकी समझ लें क्योंकि बेंजीन के ऊपर HSO3 यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप की एडिशन हो गई है, इसलिए हम इसे सल्फोनेशन कहते हैं। साथ ये वाटर जब इसमें से प्रोटॉन निकल गया तो ये वाटर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ मैकेनिज़्म ऑफ सल्फोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्रिडल क्राफ्ट्स, अल्काइलेशन, एसाइलेशन बहुत दफ़ा आते हैं। आप चाहे 5 ईयर पेपर्स से भी जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आते रहते हैं बहुत दफ़ा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा मैकेनिज़म्स, क्योंकि जो है पीछे आप हमने पढ़ लिए थे, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज को भी बाद में जो है वो इस वाली नेगेटिव चार्ज को इस हाइड्रोनियम आयन ने जो है वो ख़त्म करना है, HSO4 या किसी और प्रोटॉन ने नहीं, ठीक हो गया। या फिर कभी कभी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इस प्रोटॉन को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन नहीं होता, ये इस तरह से जैसे अभी हमने पढ़ा है 3 स्टेप ये रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आपके जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें है जी फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अब फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट्स जो हैं वो इनके साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। फ्रिडल और क्राफ्ट ने जो है ये रिएक्शंस जो हैं वो इनको स्टडी किया था, इनको जो है प्रपोज़ किया था, ठीक है। इसके आप समझ लें कि 2 पार्ट्स हैं, एक है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। हम 1 बाय 1 दोनों पढ़ेंगे। पहले अल्काइलेशन देख लें। अल्काइलेशन का मतलब होता है बेटे अल्काइल ग्रुप्स की एडिशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसकी एडिशन इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज़ कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये डेफिनेशन भी आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज़ कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब बेटा क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप की एडिशन है तो जाहिर है कोई अल्काइल, हम जनरली अल्काइल ग्रुप को R ग्रुप से शो करते हैं, तो एक दफ़ा हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में फिर किसी अल्काइल ग्रुप की जगह कोई मिथाइल CH3 या फिर इथाइल CH2CH3 जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। इसका भी मैंने रहता लिखा हुआ है, आप ये देख लें। ये पहले फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मैकेनिज़्म देखें। सबसे पहली बात बेटा हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, सबसे पहले काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, ठीक है, R जो पॉजिटिव है।
अब बेटा यहाँ इसके लिए अल्काइलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अभी हम क्योंकि मिथाइल हैलाइड या इथाइल हैलाइड नहीं कह रहे इसलिए हम यहाँ पे जो है वो आर कह देते हैं सिंपली, ठीक है। तो RCl, लेट सपोज हमने जो हैलाइड यूज़ किया Cl, RCl हमारा अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर हमने AlCl3 जो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है उसके साथ इसको रिएक्ट करवाया, ये Cl यहाँ चला जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन गया और पीछे क्या बच गया, R पॉजिटिव। ये R पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अगला जो रिएक्शन है वो बिल्कुल वैसे है जैसे हम पढ़ते आए हैं पीछे कि क्या करेगा जी, बेंजीन के ऊपर ये R पॉजिटिव जाके जो है वो एक्ट करेगा, बेंजीन का एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, RH इस तरह से पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना था ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा, ये यहाँ से इस बेंजीन के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके HCl बना देगा, ये यहाँ पे हमने HCl बना दिया और बाकी क्या रह जाएगा, AlCl3 जो कि हमारा कैटलिस्ट था रीजनरेट हो गया, दोबारा बन गया कैटलिस्ट और हमारे पास जो बेंजीन थी वो इन दिस फॉर्म सब्सटीट्यूट हो गई, यानी कि बेंजीन की अल्काइलेशन होगी, अल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये उसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है, एक दफ़ा उन्होंने ये वाला जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जनरल जो मतलब मैकेनिज़्म के बगैर जो बताया हुआ है, सिंगल स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मैकेनिज़्म बताया हुआ है, ठीक हो गया। और एक दफ़ा जो उन्होंने ये वाला जो दिया हुआ है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर उन्होंने जो हमारे पास हम जिसे RCl कह रहे थे, ठीक है, उसकी जगह उन्होंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड यानी R की जगह मिथाइल ग्रुप जो है वो लिख दिया है, ठीक है। बेटा जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो जाहिर है यहाँ पर मिथाइल की एडिशन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो टॉलीन बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने AlCl3 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि बेटा AlCl3 कैटलिस्ट है, ठीक है। वैसे असूलन यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बुक्स पे लिख लीजिएगा, दरमियान में इस एरो के ऊपर आपने AlCl3 लिख लेना है, ठीक है, बिकॉज कैटलिस्ट है वो यूज़ होता है, उसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। चलें, उसके बाद है एसाइलेशन। सेकंड क्या था जी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब बेटा एसाइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है। अब एसाइल ग्रुप क्या है वो मैं बता दूं, आपके पास होते हैं जी एसाइल ग्रुप होता है ये वाला, ये, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, ये आपके पास एसाइल ग्रुप होता है। अब ये बनता कैसे है, जैसे अल्काइल की एडिशन अल्काइल हैलाइड से हुई थी, इसी तरह एसाइल ग्रुप की एडिशन जो है वो हम इस तरह, इन्हें कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है, या एसिड हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का टेबल निकालिएगा, वहाँ पर एसिड हैलाइड लिखा होगा एक फंक्शनल ग्रुप, वो आपके पास यही होते हैं, RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ये क्या है, एसिड हैलाइड ग्रुप्स हैं। तो बेटा इनको भी हम उसी तरह से यहाँ पर AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन लेके AlCl4 बना देगा, ये बन गया हमारे पास। बाकी क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एसाइलियम आयरन हमारे पास जो है वो, या एसाइल रेडिकल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो अगला काम वही 2 स्टेप्स हैं, क्या हैं कि जी, एक तो ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे बेंजीन का ख़त्म होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आके इस कार्बन पर जो है ये एसाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। एक बात अगेन मैं बता दूँ कि मिस्टेक ना कीजिएगा, ये बेटा यहाँ इस कार्बन को इस R ग्रुप के साथ आपने अटैच नहीं करना, ठीक है। ये कार्बन ये जो बेंजीन की कार्बन है ये वाली, ये इस कार्बन के साथ अटैच होती है, ना कि R ग्रुप के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है। इसी तरह बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इसको R ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं, यूँ लिख देते हैं कि जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O यूँ कर देते हैं। बेटा ये गलत है, ठीक है, क्यों गलत है, बिकॉज़ कार्बन के आपने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसके 4 बॉन्ड तो पूरे हुए ही नहीं, और यहाँ पर इस कार्बन के आपने जो है वो 5 बॉन्ड बना दिए। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म गलत कर देते होते हैं। अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जब आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ही नहीं पता कि कौन सी चीज़ किसके साथ बॉन्ड बना रही है, तो फिर ये जो है वो मैकेनिज्म ठीक नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव है, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वो ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके वही HCl बना देगा। AlCl3 हमारा कैटलिस्ट दोबारा बन गया, और ये ग्रुप है हमारे पास, ये जो एसाइलियम आयन के बाद जो है वो बेंजीन के ऊपर, यानी कि बेंजीन की एसाइलेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है।
इसको बुक से भी एक दफ़ा देख लें, ठीक है। ये आपके पास जो है वो ये हमने एसाइलिमाइन इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करेगा, ये हमारे पास एसाइल बेंजीन बन गई। जैसे ये अल्काइल बेंजीन बनी थी, ये एसाइल बेंजीन बन गई, ठीक है। और सेकेंडली ये इन्होंने जो नीचे एक जनरल एक जो रिएक्शन दिया है RC डबल बॉन्ड O, इसके बजाय उन्होंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पुट कर दिया है, ठीक है। तो बेटा जब ये जाकर लगेगा बेंजीन के ऊपर उसी सारे रिएक्शन के साथ, तो ये यहाँ पे किस तरह बनेगा, यूँ, यानी कि RC डबल बॉन्ड O जो था अब उसकी जगह इन्होंने मिथाइल लिख दिया, ठीक है। तो बेटा ये एसीटोफिनोन है। क्यों इसे एसीटोफिनोन कहते हैं? आपने अभी कीटोन्स का चैप्टर आपने पढ़ना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OR। ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, कीटोन का, ठीक है। तो बेटा एक तरह से आपके पास जो ये फिनाइल रिंग है ये भी एक R है और मिथाइल ग्रुप दूसरा R है। तो दिस इज़ अ कीटोन। कौन सा कीटोन है? एसीटोफिनोन, ठीक है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ आपके पास है, इसे हम जनरली एसीटोफिनोन कहते हैं, कॉमन नेम है। ये देखें यहाँ पर उन्होंने AlCl3 लिखा हुआ है, यहाँ शायद ये लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा अपनी बुक्स पे, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो। ओके जी, ये आपने तैयार कर लेना है और इसको लिख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा।